और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। और आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड एनोनिमस फंक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में। अगर आप वेब डेवलपर बन के जॉब करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट में करियर करना चाहते हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो गाइस डोंट वरी, ये वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कि ये जो है हमारा जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन का ये जो ट्यूटोरियल है, आज की वीडियो में मैंने ऑलरेडी कुछ डिफरेंसेस नोट डाउन करके रखिए ताकि मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह से वो डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एरो फंक्शन और यहाँ पे है एनोनिमस फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स है और एनोनिमस फंक्शन का सिंटैक्स है, वहाँ पे एक डिफरेंस मिल जाएगा आपको। अगर आपको सिंटैक्स के बारे में देखना है तो आप अच्छी तरह से एरो फंक्शन का लेक्चर अटेंड कीजिए, मेरा ऑलरेडी लेक्चर यूट्यूब पे है। उसके बाद व्हाट इज़ एनोनिमस फंक्शन क्या है, इसको अच्छी तरह से जान लीजिए। सो आप उसकी सिंटैक्स में डिफरेंस बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। ओके, तो ये एक आपके लिए पॉइंट हो सकता है कि एरो फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो आप उसका सिंटैक्टिकली एक डिफरेंस बता सकते हो। नाउ सेकंड थिंग वाज दिस बाइंडिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आपको डिफरेंस बताने के लिए, क्योंकि इंटरव्यूअर इसी चीज़ को कंसिडर करके क्या करता है, आपको क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज दिस बाइंडिंग, दिस आर द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्योंकि दिस बाइंडिंग के पर्पस जो होते हैं उसी पर्पस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको आंसर एक्सपेक्टेड है दिस बाइंडिंग के ऊपर। तो आपको ये पॉइंट तभी समझ में आएगा, आपको सबसे पहले दिस बाइंडिंग क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरा अलग सा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो दिस बाइंडिंग का जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आप उनको डिफरेंस बता सकते हो कि एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन दिस बाइंडिंग। तो ये एक डिफरेंस है। एरो फंक्शन के अंदर उसका खुद का दिस नहीं होता है। अगर आप एरो फंक्शन के अंदर कोई दिस यूज़ करते हो तो उसका मतलब वो उसका खुद का दिस नहीं होता, वो जिस फंक्शन के अंदर उसको लिखा है वो उस फंक्शन का दिस इनहेरिट करता है, वो क्लोजर करता है। ओके, तो उसी को बोलते हैं दिस बाइंडिंग। यहाँ पे एक डिफरेंस है एरो फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन में दिस बाइंडिंग का, बिकॉज एरो फंक्शन डोंट हैव द दिस बाइंडिंग एंड रेगुलर फंक्शन जो होता है, जैसे हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन होता है या फंक्शन होता है, तो उसके अंदर उसका खुद का दिस होता है। तो खुद का दिस का मतलब क्या होता है कि फंक्शन को जिस ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को उस फंक्शन में रेफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द दिस। तो दिस का मतलब यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है वही अपना दिस होता है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट के बारे में आपको बोलना है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, एरो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जो भी हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है उसका खुद का आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट जो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है, जब भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बनाता है और वो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, आर्गुमेंट्स। जब भी हम पास करते हैं फंक्शन कॉल करने के लिए तो उसके अंदर बहुत सारे मीन्स जितने भी आर्गुमेंट हम पास करेंगे उतने आर्गुमेंट उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर वो स्टोर होते हैं। तो हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके देख सकते हैं कि कितने आर्गुमेंट पास किए गए इस फंक्शन को और कौन से आर्गुमेंट पास किए गए फंक्शन को। लेकिन इन द केस ऑफ एरो फंक्शन वहाँ पे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है और एनोनिमस फंक्शन में आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो यही एक पॉइंट है, आपको इंटरव्यू में उनको बता सकते हो। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर हम एरो फंक्शन को एज अ कंस्ट्रक्टर जैसे यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो ये एक डिफरेंस है। और उसके अगेंस्ट जो हमारा एक फंक्शन एक्सप्रेशन है या फिर एनोनिमस फंक्शन उसे बोला जाता है, या फिर कोई नेम्ड फंक्शन है, तो हम उसका यूज़
एज अ कंस्ट्रक्टर के तौर पे कर सकते हैं, और उसका यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन करके इंटरव्यूअर को आप बहुत बता सकते हो। सो नाउ लास्ट वन इज द यूज ऑफ द रिटर्न। ओके, तो जब भी आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, चाहे आप एरो फंक्शन यूज़ करो या फिर नेम एनोनिमस फंक्शन यूज़ करो, नेम्ड फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन, तो एरो फंक्शन के अंदर दो पैटर्न आते हैं फंक्शन के अंदर। एक आता है इनलाइन एरो फंक्शन और दूसरा आता है ब्लॉक एरो फंक्शन। तो अगर आपके फंक्शन में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसी स्टेटमेंट को लिख सकते हो और आपका एरो फंक्शन उसको ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा। सो हियर इज अ एरो फंक्शन डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली यूज द रिटर्न स्टेटमेंट फॉर रिटर्निंग सम वैल्यू, बट इन द केस ऑफ द एनोनिमस और फंक्शन एक्सप्रेशन, वहाँ पे आपको अगर वैल्यू रिटर्न करनी है तो आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। So guys, I hope you understand the differences between arrow function and anonymous function, और ये क्वेश्चन आपको 101% इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, सो गाइज मेरे अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको कर दूँगा। तो तब तक के लिए